और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर ताजमहल घूमते हुए एक कैदी नजर आया। दरअसल खबर है हिमाचल प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई। यहां पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कैदी को ताजमहल घुमाते हुए नजर आई। 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आपको वीडियो दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दुनिया के 7वें अजूबे को देखने की ख्वाहिश में हिमाचल प्रदेश की पुलिस और कैदी की साठगांठ हो गई है। साठगांठ ऐसी कि कैदी ठाठ से आगरा की सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया। दरअसल यूपी के आगरा में पेशी पर लाए कैदी को पुलिसकर्मी हथकड़ी लगाकर ताजमहल घुमाने पहुंच गए और वहां के लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिसकर्मी और चोर की दोस्ती सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बाकायदा पुलिसकर्मी और कैदी ने टिकट खरीदा और ताजमहल देखने निकल पड़े। कैदी को हथकड़ी लगी थी, लेकिन पुलिसकर्मी उसे खुला छोड़कर चल रहे थे। कैदी खुद हथकड़ी की जंजीर हाथ में लपेटकर आराम से चल रहा था। हिमाचल पुलिस की ये कारगुजारी देखकर स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया और इस पर पुलिसकर्मी भड़क गया, मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगा। हालांकि पुलिसकर्मी और कैदी के ताजमहल देखने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि ताज सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हथकड़ी के साथ कैदी को अंदर ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी बैरंग वापस लौट गए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने नितेश उर्फ आपको बता दें कि रफ्तार यादव को धर दबोचा है। रफ्तार यादव जो लंबे समय से फरार चल रहा था और इस पर हत्या समेत कई मामले दर्ज है। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी उसी रास्ते से गुजरने वाला है। पुलिस के मुताबिक रफ्तार गैंग का शातिर अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब पीछा किया तो उसने पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलीबारी की, जिसकी वजह से आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। तो एक व्यक्ति मोबाइल से आता दिखाई दिया, जिसको रोका गया और रोका नहीं, इसने भागने का प्रयास किया। जब उसने पुलिस ने इसको और चीज़ किया तो इसने फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ऊपर 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया कि आरोपी नियमों को ताक पर रखकर रील बनाकर उसे वायरल करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक शख्स को सोते जागते उठते बैठते हर वक्त सिर्फ सांप नजर आता है। दरअसल ये वही शख्स है जिसने कहा था कि उसको सांप ने कई बार काटा है और सपने में सांप ने आकर कहा है कि आगे और भी काटेगा। हालांकि अब कुछ अलग बात सामने आ रही है। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस शख्स को स्नेक फोबिया है। सपने में आया सांप, बंदे को सब कुछ बताया और फिर काट लिया। 1-2 बार नहीं, पूरे 8 बार। यानी सांप के सीरियल काटने की यह कहानी कोई सीरियल की स्टोरी नहीं, बल्कि हकीकत है। उस लड़के की बताई गई हकीकत जो इन दिनों खूब चर्चाओं में है। यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास द्विवेदी हैं। फिल्मों में जो नहीं होता, इनका दावा है कि वो इनके साथ हो रहा है। कहानी क्या है, कैसे आगे बढ़ रही है, कितनी हकीकत, कितना फसाना है, ये सब कुछ जानेंगे, समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। लेकिन पहले विकास को सुनते हैं ताकि स्टोरी थोड़ी रिकैप हो जाए। सपने में यही आया है कि जब तीसरी बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे, तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। तो 9वीं बार में क्या दावा किया? 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई दैवी शक्ति या डॉक्टर कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता, हम अपने साथ आपको ले जाएंगे। विकास की बातों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, मगर ये दावा इतना रोचक है कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। क्योंकि इस लड़के के मुताबिक सांप जैसे इनका अपॉइंटमेंट लेकर आता है और काट के चला जाता है, जैसे गिनती पूरी करनी हो। 7 बार पहले काटने का दावा हो चुका है। अस्पताल से लेकर मामला सीएमओ तक जा पहुंचा है और तभी 8वीं बार भी विकास ने सांप से काटने का दावा कर दिया। जब वो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में था, जहां सांप के डर से शरण लेने गया था और वहीं उसे सांप ने डस लिया। लेकिन बार बार ये होता कैसे है?
2 जून को पहली बार उसने अटैक किया, फिर सैटरडे को उसको लैट्रिन में काटा। इसके बाद फिर सैटरडे आया तो उसकी मामी लेने आई, तो फिर उसने तैयार हो रहा था, वही 5:30 की टाइम था शाम को, तो कपड़े पहन रहा था तो रूम के अंदर उसको काटा। फिर चौथी बार फिर आके उसको नहीं मौसी के यहाँ भेज दिया। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इसको बाहर ले जाइए और किसी रिलेशन में रखो, शायद बचाव हो जाए इसका। तो वहाँ मौसी के यहाँ राधा नगर में रखा, तो वहाँ भी उसको शुक्र के दिन 10:30 बजे काटा उसको, हाँ 12:30 बजे काटा। विकास के घर वालों को लगता है कि कहीं 9वीं बार काटने वाला दावा सच ना हो जाए, क्योंकि बार बार सांप आता है और काट के चला जाता है। विकास का कहना तो यही है। उन्हें 3 बार सांप काटने के बाद एक सपना आया था। ये विकास कह रहे हैं कि सपने में सांप ने कहा कि वो 8 बार डसेगा और 9वीं बार उसकी मौत हो जाएगी, यानी विकास की। विकास के इस दावे को कुछ लोग सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे सिरे से खारिज करते आए हैं। इसी की पड़ताल के लिए हम विकास के घर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पहुंचे। वहां क्या पता चला वो इस रिपोर्ट में आप समझिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, एक ही युवक को 7 बार अलग अलग हफ्ते में एक सांप ने डसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था, जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। कारण कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ इतना वो बताता है कि काटने के पहले हमारी बाईं आंख जो है फड़कने लगती है और 2-3 घंटे बाद हमको समझ में आता है कि अब कुछ होने वाला है। इतने में ही थोड़ी देर बाद ये बेड लेट जाता है, सब लोग उसकी देख रेख करते हैं और किसी को नहीं दिखाई देता और सर्प आके काट के चला जाता है। परिजन को डर है तो विकास द्विवेदी भी अपनी जान के दुश्मन बने सांप से छुटकारा पाने के लिए 11 दिनों से राजस्थान में मौजूद मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में शरण लिए हुए था। यहाँ उसने बालाजी से अर्जी लगाकर जिद्दी सांप से बचाने की प्रार्थना की ताकि इस अनहोनी से छुटकारा पाया जा सके। विकास ने कहा था कि सांप ने सपने में आकर कहा है कि वो उसे 20 जुलाई को 8वीं बार काटेगा, लेकिन उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इससे विकास और उसके परिजनों ने बालाजी की कृपा मानी, लेकिन परिजनों का दावा है कि सोमवार को शाम करीब 7:30 बजे एक बार फिर सांप ने विकास को काट लिया। जिस वक्त सांप ने काटा तब विकास बालाजी की आरती में था, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। विकास के इन तमाम दावों को एक्सपर्ट स्नैक फोबिया बता रहे हैं। जहाँ जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा असर वाली बात लग रही है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा असर वाली। फतेहपुर सीएमओ ने भी दावा किया है कि जांच के बाद पता चला है कि विकास को स्नैक फोबिया है, यानी उसे लगता है कि सांप ने काटा है। असल में ऐसा है नहीं और इसी पर रिपोर्ट बना दी, मगर विकास और उसका परिवार रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी में कौन सच्चा है और कौन भ्रमित अभी तक तो क्लियर नहीं है, मगर मामला ऐसा है कि 9वीं बार वाली थ्योरी अब अंजाम की ओर है, कहीं अनहोनी सच ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए सांप वाली थ्योरी सच्ची है या झूठी, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि विकास का दावा कुछ और प्रशासन कुछ और ही दावा कर रहा है। देखिए एक ही सांप बार बार काट रहा है, ये बात विकास की तरफ से कही जा रही है। उधर टीम साफ तौर पर कह रही है कि गठन कर लिया गया है और 8 बार अब तक सांप जो है वो काट चुका है। ये भी आपको लगातार बता रहे हैं कि सपने में आता है सांप और 9 बार काटने की बात कही है, 9वीं बार मौत हो जाएगी। किसी को अब तक सांप क्यों नहीं दिखा, प्रशासन ये सवाल पूछ रहा है कि अब तक काटा होता तो दिख जाता, 8 बार काटा है क्योंकि 9वीं बार काटने पर मौत की बात विकास कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके सपने में सांप आता और ये बोलता है कि मुझे 9वीं बार सांप काटेगा तो मेरी मौत हो जाएगी और स्वास्थ्य विभाग ने इसको स्नेक फोबिया बताया है।
सांप से बचने के लिए बालाजी मंदिर में शरण ली। आपको इससे पहले हमने रिपोर्ट के जरिए बताया भी कि वहां पर था और हालांकि 20 जुलाई को उसने साफ तौर पर कहा कि सांप मुझे काटेगा, लेकिन 20 जुलाई को नहीं, अगले दिन काटा। मंदिर में आकर 8वीं बार सांप ने काटा। सांप को काटते किसी ने देखा नहीं है, इसलिए लगातार सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये थ्योरी सच्ची है या झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया, टीम का गठन हुआ था, बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है और टीम इसको स्नेक फोबिया फिलहाल बता रही है। इसको लेकर जांच होगी। अब देखना होगा कि 8 बार अब सांप ने काट लिया है, 9वीं बार अगर फिर से ऐसा ही मामला सामने आता है तो रिपोर्ट के जरिए मैंने आपको बताया भी, कहीं ऐसा ना हो कि अनहोनी सच में होनी साबित हो जाए। और इस पर और ज्यादा अपडेट आपको देंगे। फिलहाल रुक करते हैं 2 मिनट में भारत। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। संगमा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, 15 मवेशी बढ़े। गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कों घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी